हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जो पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे वो है माय फर्स्ट राइड इन मेट्रो। मेरी, और फर्स्ट है पहली, और राइड होता है सवारी। मेट्रो होती है मेट्रो ट्रेन्स। तो जो बड़े बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेन्स चलती हैं, तो मेरी पहली सवारी मेट्रो ट्रेन में। तो ये इसके ऊपर एक पैराग्राफ है और इसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ। जैसे कि अगर हम किसी भी पैराग्राफ का, अनुच्छेद का हम वर्णन करना चाहते हैं, तो कोई हमको टॉपिक दे दिया, हमको उसके बारे में वर्णन करना है, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और कैसी हमको शब्द यूज़ करने चाहिए ताकि वो लगे कि हमारे सामने वो घटना घट रही है। इतने अच्छे वोकैबुलरी या वर्ड मीनिंग हमको यूज़ करने चाहिए जिससे कि लगे हमारे सामने ये सब चल रहा है। तो हम इसको पढ़ के सीखते हैं कि किस तरीके से कौन से वर्ड्स हमको यूज़ करने चाहिए। तो पैराग्राफ के ज़रिए आपके भी वोकैबुलरी तो इम्प्रूव होगी ही, साथ में आपको ग्रामर रिलेटेड चीज़ें भी आपको समझ में आएगी। तो अभी एक चीज़ पहले देख लेते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए कुछ वर्ब्स निकाले हैं इसी पैराग्राफ से। तो वैसे तो हर एक पैराग्राफ में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है एक्साइट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। हर बार मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ है, यहाँ पे थर्ड है। तो इस तरीके से टेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ब्स। तो यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो है जैसे एक्साइट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एक्साइट, पास्ट में बन गया एक्साइटेड, ईडी लग गया इसके आगे, और एक्साइटेड। तो ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। तो इस तरीके से गो, वेंट, गॉन, कॉपी। तो मैं आपको साथ में समझाती जाऊंगी जब हम कोई वर्ब आता है हमारे आगे सेंटेंस में, तो उस टाइम पे समझाऊंगी। साथ ही में आज तो मैंने दो ही लिए, अथवा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ब्स लिए हैं, एडजेक्टिव्स लिए हैं। तो हम जो भी जब भी पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो भी एक वाक्य होता है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो कुछ होते हैं नाउन, कुछ होते हैं प्रोनाउन, कुछ होते हैं वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो बहुत सारे होते हैं। आज तो मैंने सिर्फ ये दो लिए हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। और एडजेक्टिव होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्योंकि अब हम वर्णन कर रहे हैं किसी चीज़ का, ये तो हमको काफ़ी सारे यूज़ करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे कुछ मैंने आपके लिए चुने हुए हैं। जैसे ऑटोमेटिक, तो गेट को बताया हुआ है, गेट नाउन है, ये एक नेमिंग वर्ड है नाउन। और कैसा गेट था? ऑटोमेटिक गेट। तो वर्णन कर रहा है, इसके बारे में और जानकारी देता है, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं वो। क्लेनलीनेस, मतलब साफ सफाई कैसी थी? इम्प्रेसिव, प्रभावित करने वाली। तो कंफर्टेबल, हैसल फ्री, एक्साइटेड। तो ये सारे हो गए एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं और समझते हैं और अच्छे तरीके से। यू आर एक्साइटेड व्हेन यू डू अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ। तो यू कहने का मतलब है कि आप लोग। अब देखिए यहाँ पे आर है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हो गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है ये। यू आर एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्साहित या उत्साह से भरे हुए। और थिंग हो गया चीज, फर्स्ट टाइम पहली बार, और लाइफ हो गया जीवन। तो ये आपको मीनिंग बताया। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब बना, ट्रांसलेशन करते हैं। यू आर एक्साइटेड, यू आप, एक्साइटेड उत्साहित होते हैं, आप उत्साहित होते हैं। व्हेन जब, यू डू अ थिंग कोई चीज करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ पहली बार अपनी जिंदगी में। तो पूरे सेंटेंस का मतलब है आप उत्साहित होते हैं जब आप पहली बार अपने जीवन में कोई चीज करते हैं। तो ये सबको ही पता है, जैसे कि अगर हम पहली बार बैडमिंटन खेलना सीख रहे हैं, हम एक्साइटेड होते हैं। पहली बार स्केटिंग सीख रहे हैं, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो सभी लोग उत्साह से भरे हुए होते हैं। बीइंग बोर्न इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली। बीइंग बोर्न मीन्स जन्म होने के कारण। इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मीन्स निम्न, नीचे, और मिडिल क्लास मध्यम वर्गीय। तो मिडिल क्लास है वो भी अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बोलते हैं। तो लोअर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास से नीचे कहलाई जाती है। तो ये कह रहे हैं कि
जन्म होने के कारण एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में, निम्न मिडिल क्लास परिवार में, मध्यम वर्गीय परिवार में, माय मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन या इधर उधर जाने का साधन, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ट्रांसपोर्ट पकड़कर जाते हैं, परिवहन पकड़कर जाते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं कि माय मेन, मेन मीन्स मुख्य, तो मेरा जो मुख्य यातायात का साधन था, परिवहन का साधन था, हैड बीन रिक्शास, बसेस एंड ट्रेन्स, तो वो रहा है रिक्शा, या तो रिक्शा से जाता था या बस से जाता था या तो फिर ट्रेन से जाता था। तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म होने के कारण मेरा मुख्य यातायात का साधन रहा था, क्योंकि यहाँ हैड है इसलिए रहा था, रिक्शा, बसेस या फिर ट्रेन्स, इससे मैं इधर उधर जाता था। ऑल माई फ्रेंड्स हैड ट्रेवल्ड बाय मेट्रो अ नंबर ऑफ टाइम्स, तो जो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए ट्रैवल हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हो गया ट्रैवल्ड, थर्ड भी ट्रैवल्ड होता है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो आई ऑल माई फ्रेंड्स हैड ट्रैवल्ड, ठीक है। तो हैड ट्रैवल्ड, हैड के साथ लग गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं उसे। और इसका मीनिंग क्या बनेगा, ऑल माई फ्रेंड्स हैड ट्रैवल्ड, मेरे सभी दोस्तों ने हैड ट्रैवल्ड, यात्रा की थी, बाय मेट्रो, मेट्रो ट्रेन से, अ नंबर ऑफ टाइम मीन्स कई बार, इस फ्रेज का मतलब हो गया कई बार। तो मेरे सारे दोस्तों ने मेट्रो ट्रेन से कई बार यात्रा कर चुके थे, मेरे कई दोस्त, ठीक है। तो हैड ट्रेवल्ड मतलब यात्रा कर चुके थे। तो चुका था मतलब आ था, ई थी या ए थे, ये इसकी पहचान होती है कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ ए थे आया, मेरे सारे फ्रेंड्स मेट्रो ट्रेन से कई बार यात्रा कर चुके थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई तो हो गया वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसका मतलब इस तरीके से निकलता है कि मेरे सारे दोस्त यात्रा कर चुके थे कई बार। सो इसलिए, व्हेन आई वेंट टू द करोल बाग मेट्रो स्टेशन, तो जब, और वेंट हो गया गया, ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये देखिए गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मैंने यहाँ पे लिखा है V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब 2 सेकेंड फॉर्म, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, ये हो गया पास्ट टेंस में, और ये हो गया उसका पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी कहलाया जाता है। तो गो, वेंट, गॉन, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में हम वेंट बोलेंगे, और गॉन, अगर ये गॉन लग गया हैड के साथ, आई हैड गॉन, तो मैं जा चुका था, ठीक है। और अगर यहाँ वेंट है तो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स सबसे पहले, आई वेंट टू वन ऑफ द काउंटर्स, आई मैं, वेंट गया, वन ऑफ द काउंटर्स एक काउंटर पर, तो कई काउंटर थे वहां पे, उस पे एक में गया। अब यहाँ पे देखिए पूरे सेंटेंस का पहले ट्रांसलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं एक काउंटर पर गया। अब ये वर्ब सेकंड फॉर्म यूज किया गया है यहाँ पे, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो फर्स्ट फॉर्म, V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म, V2 वर्ब सेकंड फॉर्म, V3 वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसको कि पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो गो का देख लीजिए, गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ पे है वेंट, मैं गया, ठीक है, तो वेंट को बोलेंगे गया, और अगर वो बोलेगा आई हैड गॉन, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मैं गया था। इस तरीके से मीनिंग चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे तो आया हुआ है आई वेंट टू वन ऑफ द काउंटर्स, मैं गया एक काउंटर पर। आई बॉट अ टोकन फॉर जनकपुरी ईस्ट, तो बॉट ये भी है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अभी आपको ये भी देख लीजिए, ये फर्स्ट फॉर्म है बाय, सेकेंड फॉर्म हो गया बॉट, थर्ड फॉर्म भी है बॉट। तो ये कह रहा है आई बॉट, मैंने खरीदा,
और मैं कहूँ अगर आई हैड बॉट तो मैंने खरीदा था, था भी लग जाता है, था थे थी, खरीदी थी, ठीक है। तो आ था, ए थे, ई थी, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। आई बॉट अ टोकन फॉर जनकपुरी ईस्ट, तो मैंने एक टोकन खरीदा, जनकपुरी ईस्ट जगह का नाम है, फॉर मीन्स जाने के लिए, तो आई बॉट अ टोकन फॉर जनकपुरी ईस्ट, मैंने जनकपुरी ईस्ट जाने के लिए एक टोकन खरीदा, बॉट खरीदा। आई डिडंट नो, तो जब ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं इसको, ये अपॉस्ट्रोफी है और दो शब्दों को जुड़ा के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाई हुई है ताकि जब बोलते टाइम हम शॉर्ट में बोलें इसको डिडंट, तो ये वाला डी साइलेंट हो जाएगा, आई डिडंट। और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो नो लगेगी ऐसे। इसका मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको बता देती हूँ, नो KNOW, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी न्यू KNEW, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी KNOWN, नोन, नो न्यू नोन, ठीक है। तो डिड के साथ लगती है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई डिडंट नो, मुझे पता नहीं था, डिड पास्ट में है तो था, मुझे पता नहीं था, हाउ टू यूज द टोकन टू ओपन द ऑटोमेटिक एग्जिट गेट, मुझे पता नहीं था हाउ टू यूज द टोकन, टोकन को कैसे यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, टू ओपन खोलने के लिए, दी ऑटोमेटिक एग्जिट गेट, एग्जिट मीन्स बाहर जाने का गेट या रास्ता, ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, जो अपने आप ऑपरेट करता है, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सेंसर्स लगे होते हैं उसमें, ठीक है, ऑटोमेटिक एग्जिट गेट। तो मुझे पता नहीं था कैसे यूज करना है टोकन को टू ओपन ऑटोमेटिक एग्जिट गेट, स्वचालित बाहर जाने का गेट खोलने के लिए कैसे टोकन को यूज करना है ये मुझे पता नहीं था, डिडंट नो। आई कॉपीड अदर्स, अब ये भी वर्ब है, कॉपी, COPY, ये भी आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, पहले पिछला वाला यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, न्यू सेकंड फॉर्म, और नोन, ठीक है। तो जो भी हम सीख रहे हैं वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। वैसे मैंने सारे के सारे वर्ब्स तो नहीं लिखे लेकिन काफ़ी आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। कॉपी, तो जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वाई हट जाता है और IED लग जाता है, कॉपीड, कॉपीड, ठीक है। तो वही ये बोल रहा है, सेकंड फॉर्म वर्ब लगा हुआ है, आई कॉपीड, मैंने नकल की, आई कॉपीड मैंने नकल की, अदर्स दूसरों की, एंड आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स एंड एरर्स, ट्रायल्स एंड एरर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है, ट्रायल मतलब कि ट्राई से बना है ये, कि परीक्षण करना, जांच करना, प्रैक्टिस करते रहना, और एरर मतलब गलतियां करना, त्रुटि या कमी, ठीक है। तो पहले ट्राई करना, फिर उसमें गलती निकलेगी, फिर कुछ दोबारा ट्राई करना, उसमें गलती निकलेगी, तो कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रायल्स एंड एरर्स मेथड भी बोला जाता है इसको। तो आफ्टर अ फ्यू ट्रायल्स एंड एरर्स, ठीक है। तो कुछ, अ फ्यू कुछ, परीक्षण और त्रुटि के मेथड से, इस तरीके से आई वॉज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सफल रहा, मैं सफल रहा, इन गोइंग टू दी अदर साइड, दूसरी साइड, अदर दूसरी साइड तरफ, दूसरी तरफ जाने में। तो आई कॉपीड अदर्स, तो मैंने दूसरों की नकल करी, और कुछ ट्रायल्स एंड एरर्स मेथड या फिर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद, परीक्षण और त्रुटि वाले मेथड को प्रैक्टिस करने के बाद, कुछ मैं सफल रहा दूसरी तरफ जाने में। बिफोर दैट आई हैड टू पास थ्रू, बिफोर दैट इससे पहले, आई हैड टू पास थ्रू द सिक्योरिटी चेकअप, अभी ट्रेन में बैठा नहीं है, वो बता रहा है क्या क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि आई हैड टू पास थ्रू, मुझे गुजरना पड़ा, हैड टू पास गुजरना पड़ा, थ्रू द सिक्योरिटी चेकअप, सिक्योरिटी मीन्स सुरक्षा, चेकअप मीन्स जांच, तो सुरक्षा जांच
से मुझे गुजरना पड़ा, जहाँ पे वो सिक्योरिटी वाले चेक करते हैं आपका सामान, अगर सामान ले जा रहे हो, बैग ले जा रहे हो, पॉकेट्स वगैरह चेक करते हैं, तो सुरक्षा जांच से मुझे गुजरना पड़ा। आई फॉलोड द साइंस एंड वेंट अपस्टेयर्स थ्रू एन एस्केलेटर। तो फॉलो मीन्स पालन करना, फॉलोड हो गया पालन किया, साइन तो जो भी डिस्प्ले में साइन लगे हुए रहते हैं, तो एरो लगे रहते हैं, इधर जाना है उधर जाना है, या कुछ लिखा होता है, कुछ संकेत लिखे होते हैं स्टेशंस में, तो मैंने संकेतों का पालन किया। आई फॉलोड द साइंस, मैंने संकेतों का पालन किया। एंड वेंट, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अभी आपको बताया था गो वेंट कौन, तो गया, ठीक है। एंड वेंट, मैं गया अपस्टेयर्स, मतलब सीढ़ियाँ, जो एस्केलेटर होता है आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में भी, जो ये भी स्वचालित होता है, ऑटोमेटिक होता है, सीढ़ियाँ ऐसे करके बनी होती है, अपने आप चलता रहता है ऐसे रिंग के ऊपर, तो इसमें सीढ़ियाँ बनी होती है। तो कह रहा है कि मैं ऊपर सीढ़ी चल के चला गया, लेकिन किसके थ्रू, एस्केलेटर के माध्यम से मैं ऊपर चला गया। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द डिग्री ऑफ क्लेनलीनेस, क्लीनलीनेस नहीं बोलेंगे, क्लेनलीनेस। I was impressed by the degree of cleanliness maintained there. तो impressed means प्रभावित होना, और impressed प्रभावित हुआ। डिग्री ऑफ क्लेनलीनेस मीन्स क्लेनलीनेस साफ सफाई, और डिग्री उसका स्तर जो था उधर, मेंटेन रख रखाव या स्तर रखा गया था, मेंटेन किया गया था, रख रखाव किया गया था वहाँ। तो मैं वहाँ के साफ सफाई के स्तर से बहुत प्रभावित हुआ। मैं वहाँ के रख रखाव, साफ सफाई के रख रखाव के स्तर से बहुत प्रभावित हुआ। आई विश आवर अदर रेलवे स्टेशंस वुड बी एज क्लीन एज आवर मेट्रो स्टेशंस। मैं आशा करता हूँ, इच्छा करता हूँ कि हमारे अदर रेलवे स्टेशन, दूसरे रेलवे स्टेशंस भी वुड बी एज क्लीन एज आवर मेट्रो स्टेशन। अब मेट्रो भी तो एक ट्रेन ही है, तो मेट्रो स्टेशन में तो बहुत ही सफाई का ध्यान रखा जाता है। तो ये इच्छा कर रहा है, जो भी इस पैराग्राफ का वर्णन कर रहा है, बता रहा है कि मैं इच्छा करता हूँ कि हमारे दूसरे जो रेलवे के स्टेशन हैं वो भी हों उतने ही साफ, इतने साफ हमारे मेट्रो स्टेशन होते हैं। द मेट्रो केम, अब वो ट्रेन आई, ये भी देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ये देखिए कम, केम, कम, तो केम आई, और अगर मैं बोलती हैड कम तो आई थी, तो यहाँ पे है सेकेंड फॉर्म द मेट्रो केम, तो मेट्रो ट्रेन आई। आफ्टर एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स, और आफ्टर बाद में, अ फ्यू सेकेंड्स कुछ पलों के बाद, एंड आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स और कुछ पलों के बाद, कुछ सेकेंड्स के बाद, द ऑटोमेटिक डोर्स वर लॉक्ड। तो ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, जो अपने आप ऑपरेट करते हैं, किसी को हम लोगों को अपने हाथों से खोलने की जरूरत नहीं है, वो स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। दरवाजे वर लॉक, तो वो बंद थे। तो मेट्रो आई और कुछ समय के बाद जो स्वचालित दरवाजे थे वे बंद थे, बंद हो गए। बट आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल टू गेट इन, बट लेकिन, अब देखिए यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, खोल के लिखेंगे तो डिड नॉट, लेकिन बोलते हुए हम कैसे बोलेंगे, डिडंट, आई डिडंट, और यहाँ भी हैव लगा हुआ है, तो मुझे नहीं करना पड़ा संघर्ष, टू स्ट्रगल, संघर्ष नहीं करना पड़ा, ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, टू गेट इन, अंदर जाने के लिए। बट आई डिडंट हैव टू स्ट्रगल टू गेट इन, पर मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा अंदर जाने के लिए ट्रेन के। आई वॉज लकी टू गेट अ सीट, लकी मीन्स किस्मत वाला या भाग्यशाली, तो मैं भाग्यशाली था, टू गेट अ सीट, एक सीट मुझे मिल गई बैठने के लिए, तो जगह मिल गई मुझे, तो वो सीट मिलने के लिए मैंने अपने आप को भाग्यशाली समझा, या मैं भाग्यशाली था कि मुझे एक सीट मिल गई। एवरीथिंग वॉज नीट एंड क्लीन, सभी चीज़ें थी, नीट एंड क्लीन साफ सुथरी, तो सभी चीज़ें साफ सुथरी थी। देयर वॉज नो केओस,
केओस, केओस, ठीक है, अस्त व्यस्त, मतलब कोई डिसऑर्गेनाइज्ड कुछ नहीं था। देयर वॉज नो केओस एंड डिसऑर्डर, तो वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी, अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं थी या अव्यवस्था नहीं थी, सब कुछ ऑर्डर में था। एज यू जनरली फाइंड इन लोकल ट्रेन्स, अब इसका हमेशा वो तुलना कर रहा है मेट्रो ट्रेन की लोकल ट्रेन से, कि वहाँ पे कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं पड़ा हुआ था, कुछ अव्यवस्था नहीं थी। एज यू जनरली फाइंड, जनरली मीन्स अक्सर, जैसा कि आप अक्सर देखते हैं लोकल ट्रेन्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर मेट्रो ट्रेन में। आई गॉट डाउन एट माई डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स मंजिल, जहाँ मुझे जाना था, जो गंतव्य स्थान भी बोलते हैं इसको। तो मैं नीचे उतरा, गॉट डाउन नीचे उतरा, एट माई डेस्टिनेशन अपने मंजिल पर मैं नीचे उतर गया ट्रेन से। आई ड्रॉप्ड द टोकन इन द स्लॉट एंड केम आउट, अब जो ड्रॉप है मीन्स डाल दिया, स्लॉट मतलब एक स्थान या जगह जो बनाई होती है टोकन डालने के लिए। केम आउट इस फ्रेज का मतलब है बाहर आया। तो आई ड्रॉप द टोकन इन द स्लॉट एंड केम आउट, मैंने टोकन को उसकी जगह पर डाल दिया और डाल दिया उसकी जगह पर और बाहर आया। इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में कहें तो इट वॉज अ हैसल फ्री एंड कंफर्टेबल जर्नी, कंफर्टेबल आरामदायक जर्नी यात्रा, वॉज थी, और हैसल फ्री का मतलब होता है, हैसल मतलब परेशानी, और हैसल फ्री हो गया परेशानी रहित या परेशानी मुक्त। तो अगर संक्षेप में कहें तो ये यात्रा थी एक परेशानी मुक्त और आरामदायक यात्रा। मेट्रो की यात्रा मेरे लिए कैसे रही, बहुत ही आरामदायक और परेशानी मुक्त। तो अब एक बार हम फिर से ये वर्ब्स देख लेते हैं। वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए और टेंस सीखने के लिए। तो अगर आप इनको याद भी करते रहेंगे, जो हम हर पैराग्राफ में रोज सीखते हैं, तो आपको ही फायदा होगा। एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटेड तो कैसे बनाइए, ईडी लगाकर, या यहाँ पे ई है ही तो मैंने डी लगा दिया इसमें, अदरवाइज ईडी लग जाता है उसको पास्ट टेंस बनाने में। जैसे कि ट्रैवल है तो स्पेलिंग कैसे हो गई, ट्रैवल, ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड। लेकिन ये भी है कुछ इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं इसको, जो चेंज हो जाते हैं। गो, वेंट, गॉन, बाय, बॉट, बॉट। कॉपी, वाई हट जाता है, वाई होता है अगर लास्ट में, आई ई डी लग जाता है। कॉपीड, कॉपीड, फॉलो के आगे लग गया फॉलोड, फॉलोड। नो, न्यू, नोन। तो कंबाइन हो रखे हैं ये वर्ब्स जो है, इरेगुलर वर्ब्स भी इसमें है। कम, केम, कम, गेट, गॉट, गॉटन, और नो, न्यू, नोन। ये तो हमने इसी पैराग्राफ से इतने सारे वर्ब्स हैं, और वो भी मैंने सारे नहीं आपके लिए निकाले, काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और आप सीख जाओ। यहाँ कुछ एडजेक्टिव्स भी निकाले हैं जो कि वर्णन करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक, गेट, इम्प्रेसिव, क्लेanलीनेस। तो ये वाले जो हैं अंडरलाइन किए हुए हैं, ये के सारे विशेषण है। एक्साइटेड, हैसल फ्री, कंफर्टेबल, इम्प्रेसिव, ऑटोमेटिक, और ये जो है इन चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये नाउन है। गेट, क्लेanलीनेस, जर्नी, ये सारे के सारे नाउन है। तो जो जितना भी हमने पढ़ा उसमें कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, उनमें से मैंने आपके लिए सिर्फ वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन के बारे में बता दिया है। तो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल पे यही वाला जो इसका PDF है वो आपको एक दिन के बाद मिल जाएगा, वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश विद आशा मैम इस नाम से है वो टेलीग्राम चैनल, आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।